बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और बड़ी खबर ये है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब एक बड़ा ब्लेंडर कर चुके हैं और इस ब्लेंडर का एहसास उन्हें खुद हो चुका है। एक मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के साथ और ये मुलाकात रही है 45 मिनट तक। इस मुलाकात के बाद एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, एक तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये मुलाकात जो है, इस मुलाकात के अंदर जो शिरकत की गई थी जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से पार्लियामेंट में, इस हवाले से भी बातचीत हुई है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि कल जो कुछ हुआ पार्लियामेंट के अंदर, इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो मामला पसंद नहीं आया। और ना सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बल्कि जो इस वक्त बज़ाहिर एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकसीम मौजूद है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ग्रुप और एक जस्टिस फ़ायज़ ईसा ग्रुप, जो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ग्रुप के जो दीगर मेंबरान हैं, उनको भी जो कल जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से शिरकत की गई थी, इस पर उन्होंने भी इनकार किया था। मामला क्या है, ये सारी तफसीलात हैं आज के व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के हवाले से आपको एक बड़ी खबर देता चलूं। अहम कार्रवाई का जो एक इनिशियल लेवल है वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और इसके मुताबिक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल है, वहाँ पर बड़ी एक अहम जो रेफरेंस है, जो एक अहम दरख्वास्त है, वो दायर की जा चुकी है। और ये जो दरख्वास्त है वो यूं ही दरख्वास्त नहीं है, ये बड़ी संजीदा नोयत की और मिसकंडक्ट के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई है। इसकी तफसीलात आप सुनते जाएँ तो गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पार्लियामेंट में होने वाली तकरीब में शिरकत करने पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त दायर कर दी है। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने गुज़श्ता रोज़ पार्लियामेंट में होने वाले आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब में शिरकत की थी, जिस पर गुजरांवाला के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने दरख्वास्त दायर कर दी है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जमा कराई गई दरख्वास्त में बार एसोसिएशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने पार्लियामेंट जाकर मिसकंडक्ट का इर्तिकाब किया। उन्होंने करप्ट सियासतदानों के साथ बैठकर जजिस के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की। और यह भी कहा गया दरख्वास्त में कि आईने पाकिस्तान अदलिया और एग्जेक्टिव के दरमियान फ़र्क रखने का कहता है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा को ओहदे से हटाए। और इसमें आइन का जो एक आर्टिकल है 209, उसके तहत ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो दरख्वास्त है, जो रेफरेंस है, वो दायर की जा चुकी है। तो और ये संजीदा और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा खुद ये इकरार कर चुके हैं या एक इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी दे चुके हैं। और ये एक्सप्लेनेशन जो उन्होंने मुलाकात की है आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, उस मुलाकात के बाद उनकी जानिब से ये एक्सप्लेनेशन सामने आई है। और इस एक्सप्लेनेशन में दो तीन बड़े अहम जो सवालात हैं वो भी उठ रहे हैं। सबसे पहले तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की एक्सप्लेनेशन के हवाले से आपको बताता हूँ, फिर जो ये मुलाकात हुई है इस मुलाकात के ऊपर भी जो कुछ तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। तो जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से ये लेटर, एक ख़त सामने आया है या वजाहती बयान इसको कह लें, वो सामने आया है। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो पार्लियामेंट हाउस में गोल्डन जुबली तकरीब मनाई गई थी उसमें इन्हें बाकायदा तौर पर मदऊ किया गया था। अच्छा, आगे ख़त से पहले आपको दो चीज़ें ये भी बताता चलूँ कि ये जो जुबली थी इसमें एक तो तमाम जजिस को इन्वाइट किया गया था, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इसमें जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो थे वही गए। और वहाँ पर जाने के बाद जो एक तासुर बना जो कि बिल्कुल साफ था वो ये था कि जो पीडीएम की जमातें हैं, जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा इनके साथ मिले हुए हैं या इनके साथ है वो, और दीगर जजेस जो हैं वो शायद किसी दूसरी तरफ हैं, जो इससे तासुर गया क्योंकि कल जो वहाँ पर तकरीरें हुई। अच्छा, दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो पार्लियामेंट में जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने शिरकत की थी, इस शिरकत से पहले उन्होंने ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान या इदारे को एतमाद में नहीं लिया था, यानी कि किसी को ये नहीं बताया था
कि वो पार्लियामेंट हाउस में जा रहे हैं और इस गोल्डन जुबली तकरीब में वो शिरकत कर रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पर नाजरीन, जो दीगर जजेस यानी कि जो हम ख्याल जजेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के तस्वुर किए जाते हैं, उनके हवाले से भी एक खबर सामने आई कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उनसे भी ये पूछा था कि क्या इसमें शिरकत करनी चाहिए या नहीं। तो उस वक्त वो जो जजेस थे उन्होंने भी कहा था कि इसमें शिरकत नहीं करनी चाहिए, और इसी वजह से तमाम जजेस ने शिरकत नहीं की, लेकिन अकेले जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इसमें शिरकत की गई। और इसमें शिरकत करने के बाद जो उन्होंने तकरीर की वो भी आपके सामने थी कि ख़ुद को उन्होंने अलहदा इससे किया, क्योंकि उन्हें उस वक्त भी एहसास हो गया था कि यहाँ पर जिस तरह की तकरीरें हुई हैं और इससे जो तासुर गया है वो बहुत गलत गया है। आज उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी है अब वो मैं आपके सामने रखता हूँ, और उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें जो है, कुछ सवालात जो हैं जो इस वक्त पूछे जा रहे हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने यह कहा कि मुंतज़मीन ने पाकिस्तानी तारीख़ का ख़ुसूसी अहमियत का हामिल दिन मनाने के लिए सबको दावत दी थी। आइन की गोल्डन जुबली तमाम शहरियों के लिए जश्न मुसरत है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने यह भी कहा कि ये किसी मखसूस सियासी जमात या इदारे का तन्हा इस्तेहकाक नहीं है। आइन की अहमियत सब पर वाज़े की जानी चाहिए और ऐसा मुसलसल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि दावत कबूल करने से पहले मालूमात हासिल की गई कि क्या सियासी तकरीरें की जाएंगी। यकीन दहानी कराई गई कि सिर्फ आइन और इसके बनाने से मुतल्लिक बात की जाएगी। अब ये पॉइंट्स आपने बड़े गौर से सुनने, क्योंकि इन्हीं के ऊपर जो कुछ सवाल आते हैं वो मैं रखूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एक बड़ा ब्लेंडर अब ये सामने आ रहा है कि ये उनकी जानिब से हुआ है। अच्छा, मज़ीद वो ये कहते हैं कि पहले मेरे अमले और फिर ख़ुद मैंने बराह रास्त स्पीकर से इस नुक्ते की वजाहत करवाई। वजाहत मिलने के बाद ही मैंने दावत कबूल की। आइन के साथ इजहार यकजहती करना चाहता था, यानी कि इसमें कोई सियासी बात नहीं होगी। इस मामले के ऊपर उन्होंने खुद भी रब्ता किया और उन्हें यकीन दहानी कराई गई। मज़ीद वो कहते हैं कि मुझसे पूछा गया था कि तकरीर करेंगे और मैंने माजरत की। जब बास तकरीरों में सियासी बयानात दिए गए तो फिर मैंने बात करने की दरख्वास्त की। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने कहा कि अदलिया के एक फ़र्द की इज़्ज़त अफजाई के लिए मुझे दरमियान में बिठाया गया। मैंने बैठने के लिए खुद वो जगह नहीं चुनी। उनका कहना था कि लोगों के मुंतखब नुमाइंदे मुकम्मल एहतराम के मुस्तहिक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सियासतदानों के बगैर हम आज़ादी हासिल ना कर पाते। अच्छा, ये उन्होंने जो एक वजाहती बयान है, यानी कि उन्हें ये एहसास हुआ कि वाकई वहाँ पर शिरकत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवालात उठे, बहुत गलत तासुर गया, इसी वजह से उन्होंने ये वजाहत जारी की है। अब इसके ऊपर जो कुछ सवालात हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवालात इसी वजाहत के ऊपर जो कि इस वक्त किए जा रहे हैं वो ये हैं। नंबर 1 कि इन्होंने कहा कि पहले इन्हें यकीन दहानी कराई गई कि सियासी तकरीरें नहीं होंगी, ये एक आइनी एक महफिल थी और ये वहाँ पर गए। अगर इन्हें यकीन दहानी कराई गई और बाद में इनको चीट किया गया, इसका मतलब ये हुआ और वो तकरीरें हुई, तो इसके ऊपर क्या तौहीन अदालत का नोटिस जो था या इस हवाले से कोई इजहार इसके अंदर मौजूद नहीं है, या चीफ जस्टिस को उन्होंने कोई इस तरह से मामला रेफ़र किया कि ये था, और क्या तौहीन अदालत का कोई जो कार्रवाई है वो हुई, सबसे पहला सवाल। दूसरे नंबर पर अगर इन्हें मिसगाइड किया गया और वहाँ पर तकरीरें हुई तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से वॉकआउट वहाँ से क्यों नहीं किया गया, ये दूसरा सवाल पूछा जा रहा है। उन्होंने बाद में तकरीर तो कर दी, अलहदगी भी कर दी, लेकिन और फिर उसके बाद वो अकेले वहाँ पर जज मौजूद थे तो वहाँ से वॉकआउट भी कर सकते थे कि ये एक आइनी महफिल है, गोल्डन जुबली है आइन की, तो उसमें ये तकरीरें क्यों की जा रही हैं और मुझे कुछ और कहा गया था और यहाँ पर कुछ और किया जा रहा है। तीसरे नंबर पर ये सवाल उठाया जा रहा है कि जो है वो इसमें सबको बुलाया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो ही गए, यानी कि इस वक्त जो 15 जजेस हैं वो मौजूद हैं और सबको बुलाया गया लेकिन वो सब नहीं गए। फिर इसके अलावा एतमाद में भी नहीं लिया गया, ज़राए का ये दावा है चीफ जस्टिस को, और प्लस जो इनके हम ख्याल जो जजेस जिनको तस्वुर किया जाता है उन्होंने भी मना किया कि इससे अच्छा तासुर नहीं जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये वहाँ पर गए। इसके अलावा ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो ये बात कही है कि मुंतखब नुमाइंदों का जो एहतराम है
वो उसके मुस्तहिक हैं। तो इमरान खान साहब और फिर जो आइन के हवाले से ये जो गोल्डन जुबली थी, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने अभी तक इस मामले के ऊपर लबकुशाई नहीं की कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से आइन में वाज़ेह लिखा है। और उन्होंने वो जो वहाँ पर जाकर तकरीर भी की और फिर जब वो बाहर आ रहे थे, पार्लियामेंट से वापस जा रहे थे, तो वहाँ पर भी इनसे एक सवाल पूछा गया 90 दिन में इंतखाबात कराने के हवाले से, तो उस पर इनकी जानिब से जो खामोशी थी वो क्यों इख्तियार की गई। फिर इसके अलावा जो ये बात है कि नुमाइंदों को एहतराम देना चाहिए, तो इमरान खान साहब भी अवामी नुमाइंदे हैं, इस वक्त आपके सामने हैं, मकबूलियत उनकी कहाँ पर है। अवाम इसी वजह से ये PDM हुकूमत इलेक्शन नहीं करवा रही कि इमरान खान को वो मुंतखब कर लेंगे। तो इमरान खान ने अगर असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं और असम्बलियाँ तहलील करने के बाद जो एक आइनी प्रोसेस है उसके मुताबिक, तो अभी तक जो इलेक्शंस हैं वो क्यों नहीं करवाए गए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं जो कि इस वक्त इनके ऊपर उठ चुके हैं। और साथ ही साथ जो रेफरेंस है, जो दरख्वास्त है 209 के तहत मिसकंडक्ट के हवाले से, वो भी इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आ चुकी है। तो बहुत ही इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सीरियस मैटर है वो हो चुका है। और फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से एक आज मुलाकात भी हुई है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की, और ये मुलाकात चीफ जस्टिस के चैम्बर में हुई है। यानी कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है वो चीफ जस्टिस के चैम्बर में गए और वहाँ पर इनसे ये जो मुलाकात थी वो हुई है। इसके हवाले से जो कुछ तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। और रिपोर्ट किया जा रहा है कि ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस और अदालत उज़्मा के सीनियर जज के दरमियान होने वाली मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट से सीनियर जज यानी कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सीनियर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान होने वाली मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट से मुतलका अमूर पर बातचीत की गई। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के दोनों आला जजिस की मुलाकात में अदालत उज़्मा के फैसलों पर दस्तखत की तारीख लिखने पर बातचीत हुई। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। प्लस मुलाकात में जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली कन्वेंशन में शिरकत पर भी बात की। तो ये असल इसमें ख़बर है। और ये जो मुलाकात हुई है मेरे ख्याल से वो इसी मामले के ऊपर ही हुई है, और इसी मुलाकात के बाद ही ये जो वजाहत है वो जारी की गई है। और जो है वो ये जो वजाहत सामने आई है वो भी मैं आपको बताता चलूँ कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान PRO या ये इस तरह से नहीं हुआ कि मीडिया के ज़रिए ये जो लेटर है वो जारी किया गया हो, बल्कि बाकायदा तौर पर ये लेटर सामने आया। और इस तरह की कोई भी चीज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जब सामने आती है इस प्रोसेस के थ्रू, तो वो चीफ जस्टिस की मर्ज़ी के बाद ही यानी कि उनके पहले गो थ्रू किया जाता है और उनके एक्सेप्टेंस के बाद ही सामने आती है। तो यानी कि वजाहत मांगी गई और फिर उसके बाद इन्होंने ये जो वजाहत है वो दी है। तो जो मामला है खुशगवार माहौल में, वो एक पॉजिटिव सिग्नल जो है वो भी दे रहा है। तो बहरहाल ये ओवरऑल तमाम तर चीज़ें हैं जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही हैं। इसके अलावा ज़राए का ये भी दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आज तक, अभी तक तो चूँकि आज 11 तारीख भी गुजर चुकी है, तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो तौहीन अदालत तो कर चुकी है हुकूमत, इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं उठाया गया। बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तो इस पर भी मैं आपको बताता चलूँ। ज़राए का यह दावा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में अपना किरदार अदा करेगी और अपने फ़ैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाएगी। तो ये जो खामोशी है ये यूं ही खामोशी नहीं है, ज़रूर कुछ ना कुछ जो मामलात हैं, कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। और ये जो ज़राए का दावा कि अमल दरामद कराएगी और सुप्रीम कोर्ट अपना किरदार अदा करेगी, बहुत अहम ये पेशरफ्त है। बहरहाल इस हवाले से नेक्स्ट 2 दिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम करार दिए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर 12 अप्रैल का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि 12 अप्रैल को एक तो एतजाज़ अहसन साहब की जानिब से एक बड़ा स्टेप उठाया गया है। उसके मुताबिक एतजाज़ अहसन ने कल 12 अप्रैल को ही तमाम वकला को एक कॉल दे दी है और पुरअमन ये कॉल उन्होंने दी है कि तमाम के तमाम कल 11 बजे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचें। और साथ ही साथ एतजाज़ अहसन की जानिब से एक जो तमाम सीनियर जजिस हैं इस वक्त पूरे मुल्क में कोई 50 के करीब, इन 50 के 50 जजिस पर जजिस कह रहा हूँ वकला, इन 50 के 50 वकला पर मुश्तमिल एक अहम जो मीटिंग है वो उन्होंने बुलाई है। और ये जो मीटिंग है वो 15 अप्रैल को एतजाज़ अहसन, इसके अलावा ख्वाजा तारिक रहीम और इसके अलावा लतीफ़ खोसा, ये 3 हैं जो कि इस अहम मीटिंग को, या इसको जो नाम दिया गया है वो गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है। 5 बड़े माहिरीन, आइनी माहिरीन पर ये मुश्तमिल होगी और ये तीनों जो हैं वो इसकी
जो मेज़बानी है वो करेंगे और इस मेज़बानी के बाद एक ज़बरदस्त जो सपोर्ट है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल साहब को यहाँ से भी फराहम की जाएगी, क्योंकि इस वक्त जो मामला है वो आइन के ऊपर आ चुका है और आइन की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर आ चुका है। और ये जो एतजाज़ अहसन की जानिब से स्टेप उठाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि उनकी जानिब से उठा लिया गया है। इसके अलावा आज एक अहम मुलाकात भी हुई है, उस मुलाकात का काफ़ी ज़्यादा तस्करा है, तफसीलात मैं उस हवाले से हासिल कर रहा हूँ, उस पर भी इंशाल्लाह आपको जो डिटेल्स हैं वो मैं शेयर करूँगा, क्योंकि पैगाम रसानी एक मुसलसल की जा रही है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ही ये पैगाम दिया गया, इस पर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको तफसीलात बताऊँगा। आखिर में आपको ये बताता चलूँ कि 13 तारीख को जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो भी तलब कर लिया गया है और इस इजलास के अंदर जो अभी तक चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ये है कि 2 जजिस की जो तकर्री है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 15 जजिस हैं और 17 होने चाहिए, तो 2 जजिस की तकर्री और पेशावर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी तकर्री के हवाले से जो गुफ्तगू है, जो मीटिंग है वो की जाएगी। राय के साथ कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।